संदेश है। अब तक क्यों नहीं एसआईटी निपेंद्र मिश्रा से पूछताछ की? अब तक ट्रस्टों से क्यों नहीं पूछताछ की? अब तक वो उसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनसे क्यों नहीं पूछताछ हुई? ये 6 लोग कौन है जिसको एसआईटी ने जेल भेज दिया? क्या बात करती? आप स्वीकार करिए, चोरी हुई है, राम की चोरी हुई है, राम के विश्वास का। जनता को बेवकूफ बनाना छोड़कर सीधे सीधे बताना कि मोदी के पास कितना पैसा गया, अमित शाह के पास कितना पैसा गया, कितना पैसा निपेंद्र मिश्रा रखे हैं और कितना पैसा चंपतरा रखे हैं। इन सबों की हिंदू धर्म में इतना टॉलरेशन है, सही से उड़ता है। कोई इस्लाम, कोई सिख धर्म के बारे में बोल के दिखा दे, तमाम वहां गड़बड़िया। गुरुद्वारा कमेटी में कोई बोल के दिखा दे कोई मर्द का बच्चा हो, कोई राजनीतिक पार्टी, उस दिन मैं बता देगा किसी सिख। तो जब चोरी हुई 6 लोग उसमें जेल गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो कोई नहीं बचेगा, बाकी कानून के तहत सब जाएंगे। ऐसे न कोई मतलब पकड़ के जेल में किसी को नहीं डाल दिया जाएगा, बचेगा कोई नहीं। बाबा जी की सरकार में उन्होंने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत से लोग अपना चिल्ला रहे हैं कि यादव होने के कारण गिरफ्तार किया है, तो यादव केवल 2 ही गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। अविनाश शुक्ला भी गिरफ्तार हुआ है, लवकुश मिश्रा भी गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। धोखा है मान लेता हूं, लेकिन यही लोग अगोरने वाले हैं, यही लोग लेने वाले हैं, यही लोग सब कुछ करने वाले हैं, तो कैसे अगोर रहे हैं? अगर नहीं अगोर पा रहे हैं तो सरकारी विभागों में दे दिया जाए, संरक्षा में जो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से कानून उसका सब व्यवस्था देखेगी। इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है मंदिर में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के हजरतगंज में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के आज पूरा देश जो है गरमाया पड़ा है। आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर जो विवाद चल रही है, जो गबन हुआ है उस दान में, उसको लेकर के लगातार जो है तूल पकड़ता जा रहा है। और देखा जाए तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों के आ रहे हैं और नए नए खुलासे भी होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए, जब चंपत राय से सवाल किया गया तो चंपत राय का कहना है, सीधे सीधे वो खारिज कर दिए, कह रहे हैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और उनका ये भी है आरोप कि तीनों यादों पे जिस तरीके से उन्होंने विश्वास जताया वो धोखा दे जाएगा। और सपा को उनका ये भी कहना है कि सपा को जिस तरीके से उन्होंने किसी सपा के नेता को ये बात बताई, उसी के बाद से ये जो चोरी हुई, तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने इस तरीके से सीधे सीधे सिर से खारिज कर दिया है कि उनका कोई भी इसमें हाथ नहीं है। ऐसे में हम लोगों से बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं राम मंदिर को जिनका जो मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्या कहेंगे सर? जिस तरीके से चंपत राय ने सीधे सीधे कह दिया है कि इसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, और कहते हैं कि देखिए इनमें तीनों यादों पे जिस तरीके से विश्वास जताया और उन्होंने धोखा दे दिया, उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी ऐसी। और ये भी कह रहे हैं कि हम इसके पहले चोरी जब हुआ था तो मैं गया था एफआईआर कराने, लेकिन एफआईआर वो नहीं कराए किसी कारणों की वजह से। आपको क्या लगता है कि क्या वो उनका हाथ सच में है या फिर ये सब चीजें सिर्फ बहसबाजी चल रही है? कौन कारण था कि उन्होंने एफआईआर नहीं कराया? क्या सरकार का दबाव था कि एफआईआर मत करो, या ट्रस्ट का दबाव था, या उनके ऊपर वहां के मंडली का दबाव था कि अगर एफआईआर हो जाएगा तो सारा हमारा पाप का भंडा फूट जाएगा? देखिए, मैं ये नहीं कहता, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले लोग हैं। जब इनको सरकार ने मना किया, जब इनको प्रशासनिक अधिकारियों के प्रेशर में एफआईआर नहीं कराए, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रेशर में नहीं कराए, अगर नहीं कराए तो उसका एक ही कारण था कि वहां चोरी हुई थी। चोरी तो हुई है। जब वहां चोरी हो गई तब ये कहना कि अगर मेरे घर में चोरी होती है तो हम एफआईआर कराएंगे, हम किसी का दबाव तो मानेंगे नहीं कि कोई कह दे कि नहीं साहब आप जो है एफआईआर मत कराइए, ये होगा वो होगा, उससे तो काम नहीं चलता। हम जानते हैं कि अगर जो चोरी हमारे घर में हुई है तो कल हम इसको पुलिस के यहाँ नहीं ले जाएंगे, इसको न्यायालय में नहीं ले जाएंगे, अपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो जिस सोसाइटी में है उस सोसाइटी का हमारे ऊपर हजारों सवाल खड़ा होगा।
कि ये आदमी झूठ में चोरी की बात कर रहा था। अगर चोरी हुई होती तो ये एफआईआर कराता, केस कराता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि टिन्नू यादव जिन पे वो विश्वास किए थे उन्होंने धोखा दिया, और सीधे सीधे सपा को लेकर के ये कह रहे हैं कि सपा नेता जो है उनको नहीं, देखिए, कारण ये है कि टिन्नू यादव परिवार में पैदा, वो दरखास्त नहीं दिए थे कि हे ईश्वर हमको यादव को घर में पैदा कर दो। कोई दरखास्त दे करके, आप चाहे जिस कौम में हो, जिस मजहब में हो, आपने दरखास्त नहीं दिया था वहां कि हमको इस कौम में भेज दो। अगर कुदरत ने भेजा तो उसमें उसका खता सिर्फ इतना है कि वो यादव है। अब दूसरी बात यहां गंभीर खड़ा हो जाती है कि अगर वो यादव है तो ड्राइवर है, अगर वो पोछा लगाने वाला है तो नौकर है, तो उसका कोष से क्या लेना देना। अगर वो मान लीजिए पुजारी है तो उसका कोष से क्या लेना देना। जो कोष का मैनेजमेंट था उसमें चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा। अब सवाल ये है कि साहब ये काम अब तक सरकार कहती है कि साहब हमने एसआईटी जांच बैठवा दिया, तो ये एसआईटी ने सबसे गंभीर सवाल ये है कि जो कोषाध्यक्ष से अब तक सवाल क्यों नहीं पूछा कि चोरी हुई तो कितना हुई, कितने चांदी का ईंट गायब हुए, कितने सोना का ईंट गायब हुए, कितने नकदी पैसा गायब हुए, ये तो जो कोषाध्यक्ष है वो बताएगा। लेकिन उससे एसआईटी नहीं पूछती है, चंपत राय से एसआईटी नहीं पूछती है। लगातार उन्हीं से ये सवाल किया गया तो उनका कहना है कि मैं अपने ऊपर कलंक नहीं लेना चाहता हूं। एक कोने वो बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अगर मैं आया हूं इसमें तो कलंक नहीं अपने सिर पे उठाना चाहता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है। सवाल नंबर 1 कि चोरी हुई है तो ट्रस्ट का चेयरमैन से पूछा जाना चाहिए। चोरी हुई है तो जो उस संस्था का जो मेंबर है उससे पूछा जाना चाहिए, उसका सेक्रेटरी से पूछा जाना चाहिए, उसके मेंबर से पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल का जवाब पूछा किससे जाता है? ड्राइवर से। किसे पूछा जाता है? चौकीदार से। किसे पूछा जाता है? जो पोछा लगाता है, सफाई करता है, उससे। तो वो तो बेचारा कुछ जानता नहीं। अब रग उसका खता इतने है कि वो यादव कौम में पैदा हो गया। चूंकि सपा विपक्ष की पार्टी है उत्तर प्रदेश की, सपा के नाम पर उस व्यक्ति को नौकरी, रोजी रोटी ले लेना, उस व्यक्ति को जेल का मुकाम तक पहुंचा देना, उस परिवार को बर्बाद कर देना, इसलिए कि वो यादव है। कारण ये नहीं है, इसमें 2 बात है। सपा अगर भाजपा ये कह रही है तो भाजपा ये के सामने मेरा एक सवाल है कि जिस राम भक्त की हत्या पर नृपेंद्र मिश्रा का कलंक था कि इसने राम मंदिर पर गोली चलवाया, इतने राम भक्त मार दिए गए। हिंदुस्तान के अंदर जो जिसके ऊपर राम भक्तों का कातिल का कलंक है, उसी कातिल को जो राम भक्तों का हत्या कराया, उसी कातिल को राम का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। क्या विडंबना है ये विडंबना कितना गंभीर है कि जिस व्यक्ति ने राम भक्तों पर गोली चलवाया, वही व्यक्ति इतना भाजपा के लिए राम भक्त हो गया कि उसी कातिल को भारतीय जनता पार्टी ने राम का कोष का मालिक बना दिया। यह सवाल है मेरा। तीसरा सवाल है, इस पे जवाब चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। तीसरा हमारा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी
जिस मुलायम सिंह को कहती थी कि राम भक्तों का कातिल है, अब मुलायम सिंह ने कहा कि संविधान का रक्षा करते हुए अगर संविधान हमारा खतरे में है, अब मैं संविधान का गीता पर हाथ रख करके शपथ लिया हूं, तो एक नहीं 1000 राम भक्त मारे जाएं, मुझे उसका कोई वेदना नहीं है। वो स्वीकार किया। मुलायम सिंह ने डंके की चोट पर कहा कि मैंने गोली चलवाया। तो मुलायम क्यों चलवाया? एक मिनट, एक मिनट। संविधान को चुनौती थी। संविधान के अंतर्गत मंदिर आता था, किसी मंदिर को आप ध्वस्त नहीं कर सकते थे। उसका शपथ हो लिया था, वो मुख्यमंत्री था, उसको संविधान खतरे में दिखाई दे रहा था, उसने गोली चलवा। जी, वही बाबरी मस्जिद की मैं बात कर रहा हूं। तो अब दूसरी बात कि उसने स्वीकार किया अपराध को, भाजपा क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? भाजपा तो कह रही है अब चंपत राय, उसे थोड़ी पता था कि ये सब चोरी हो जाएगी। आप बताइए एक बात कि अगर इस्तीफा तक बात आ चुकी है, पहली चीज चंपत राय से पूछताछ किया गया, सवाल किए गए तो ये बयान आ रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमारा जिम्मेदारी नहीं, लेकिन उनसे पूछताछ तो की जा रही है। और रही बात, 8 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। अब आप बताइए कौन लोग? उसमें जितने ट्रस्ट में लोग थे ऐड, वो लोग गिरफ्तार हुए। क्या ट्रस्ट के मेंबर हैं जो 8 गिरफ्तार हुए हैं? राजा का धन मुसहरे बांटे। आईएएस मैं लखनऊ का हूं, एसडीएम ना फंसाया जाए, तहसीलदार ना फंसाया जाए, एडीएम ना फंसाया जाए, डीएम ना फंसाया जाए। कौन किससे जवाब लिया जाए? तो जो चौकीदार है, जो गेट पर रहता है, आप उसको फंसा करके कौन संदेश देना चाहते हैं अपनी ईमानदारी का? कौन ईमानदारी का संदेश है? अब तक क्यों नहीं एसआईटी निपेंद्र मिश्रा से पूछताछ की? अब तक ट्रस्टों से क्यों नहीं पूछताछ की? अब तक वो उसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनसे क्यों नहीं पूछताछ हुई? ये 6 लोग कौन है जिसको एसआईटी ने जेल भेज दिया? क्या यह बात करती है? आप स्वीकार करिए, चोरी हुई है। निपेंद्र मिश्रा जी से पूछताछ हुई? पहले बताए ने पूरा टीवी चैनल, आज लाखों टीवी चैनल है, आज तक से लेके जीटीवी तक, कोई बताया कि निपेंद्र मिश्रा जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो टेस्ट के सब कुछ बनाए गए हैं, चंपत राय जी जो सब कुछ बनाए गए हैं, इन लोग से पूछताछ हुई? और चोरी में जब सारे कैलकुलेशन का हिसाब यही दोनों लोग करते थे, तो चोरी कहीं चपरासी करने आएगा, दर्जी करने आएगा, मोची करने आएगा? कहने का मतलब यह है कि जनता को बेवकूफ बनाना छोड़कर सीधा सीधा मैं भी चीफ एडिटर हूं, और जनता को बेवकूफ बनाना छोड़कर सीधे सीधे बताना कि मोदी के पास कितना पैसा गया, अमित शाह के पास कितना पैसा गया, कितना पैसा निपेंद्र मिश्रा रखे हैं, और कितना पैसा चंपतरा रखे हैं। इन सबों की इन सबों की हकीकत सब है, सब मंदिर का धन चुराने गए हैं। अगर ये बताइए कि अगर इनमें खोट होता भाजपा में, तो भाजपा क्यों चंपत राय से पूछताछ करती? ऐसा है ना कि चंपत राय से कुछ पूछताछ नहीं हुई है, पता है ना? निपेंद्र मिश्रा से पूछताछ हुई है, निपेंद्र मिश्रा ही अध्यक्ष हैं। और दूसरी बात यह है कि जो भी चल रहा है, ये बड़ा खेल चल रहा है, और इसमें सब जो अंदर से जुड़े हुए हैं। बस ये है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, वह फॉर्मेलिटी पूरी करके और उसके बाद ही बाइज्जत सब बरी होंगे, और राम मंदिर के भगवान राम के तक जेवरात जितने हैं सब ले जाके कहीं ना कहीं जमा कर दिए गए हैं। और उसके बाद फिर अभी इनकी जांच कराने के एक तरीका हम बताएं, नार्को टैक्स इनका कराया जाए। अभी देखिए, अभी सब दूध के दूध, पानी पानी, और मैं मोदियों फंसेंगे, अमित शाह भी फंसेंगे, और चंपत राय भी फंसेंगे। निपेंद्र मिश्रा में नार्को टैक्स क्यों नहीं कराते? भगवान राम से बड़ा कौन है उनके लिए? भगवान राम से बड़ा नहीं है, तभी वो वहां पे एसआईटी की बात ना कीजिए। यहाँ 20 हत्याएं होती है, 20 लड़कियों की रेप होती है, बीजेपी कार्यालय के सामने लड़कियां आत्मदाह करती हैं, और उसके बाद एसआईटी आज 5 साल में 5 आत्मदाह हुआ। कहने का सवाल ये है, आज का वो हाल वाला हाल है, नाचे कि नहीं तो आंगन त्याड़ रहा सवाल। जब जांच हो रही है, 6 लोग जेल गए हैं, जब नीचे जर्ब तेरे पकड़ा जाते तब पलई तक खबर ली जाते हैं। तो जब चोरी हुई, 6 लोग उसमें जेल गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो,
कोई नहीं बचेगा, बाकी कानून के तहत सब जाएंगे। ऐसे न कोई मतलब पकड़ के जेल में किसी को नहीं डाल दिया जाएगा। रहा सवाल नृपेंद्र मिश्रा जी की, बार बार उंगली उठ रही। जिस समय पर गोली चली थी तो उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री थे माननीय मुलायम सिंह जी। जब मुलायम सिंह जी ने निर्देश दिए तब नृपेंद्र मिश्रा जी ने चलवाया, समझू। तो नृपेंद्र मिश्रा का क्या इसमें दोष? माननीय मुलायम सिंह जी ने तो आह्वान किया था कि हमको संविधान बचाना है और जब घाघरा नदी का पानी लाल कराना है, यही हुआ था ना। और आने वाले समय में हम कहते हैं जिस दल का हो चाहे जिस जाति का हो, जो राम मंदिर के ट्रस्ट में पाया जाएगा वो कोई कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लगा के बिल्डोजर से और जो जेल की सलाखों तक कोई उसके पर रवैया बाकी नहीं रहेगी। और छोटी मछली बड़ी मछली का इसमें सवाल ही नहीं, दोषी है तो दोषी है। और योगी आदित्यनाथ जी का पूरा उत्तर प्रदेश परिवार है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरा हिंदुस्तान परिवार है। आज मुख्यमंत्री है, देश की जनता योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती है। ये विपक्ष के लोग वो हैं, वो लाशों पर राजनीति करने वाले, जनता को गुमराह को करने वाले, राजनीति करने वाले, आरक्षण संविधान पर राजनीति करने वाले। यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक फर्जी कापी लाल लेके निकले थे कि आरक्षण खत्म होने जा रहा है, भाजपा खत्म कर देगी। कर 437 सीटें अखिलेश यादव लाए, 6 सीटें राहुल गांधी लाए। आज आरक्षण संविधान के नाम पर अखिलेश यादव जी अगर एक बार कहीं रोड पर निकलो, 9 बजे सो के उठाते हैं, 11 बजे अपने कमरे में यहाँ बैठे थे एसी वाले, वहीं पर ट्विटर पर लिखते हैं। कहने का मतलब है नाचे है नहीं। ये जो सपा वाले रावण को पूजने वाले, इनको राम कब से याद आ गया? हम किसी की आस्था पे नहीं कटाच करना चाहते। जितने हम इस्लाम को मानते हैं उतने हम सनातन को मानते हैं। दोनों धर्म हमारे लिए प्यारे हैं। अब इनको राम कैसे याद आने लगे? अब अलग तो हमारे टोपी पहन रहा है, हमारे साथ फोटो खींचावत रहा है और हमारे गर्दन काटत रहा है और कहें भाजपा तुम्हारा दुश्मन है। तो भाजपा की भय दिखाकर समाजवादी कांग्रेस ने फायदा उठाया। आने वाले समय में मुसलमानों ने भी तय कर लिया है कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा न 7% यादव राज करेगा। अब बराबरी हिस्सेदारी की लड़ाई होगी। अभी तक तुमने भाजपा की भय दिखाकर खुद चूतिया बनाया। और हम आपको बता दें, 14 आपने देखा, 17 देखा, 19 देखा, 22 देखा, 24 देखा। गठबंधन ठकबंधन, गठबंधन ठकबंधन, वह वाला हाल है। रात भरी गाय नहीं बजाएं, सवेरे फिर ज्वारा डंडा बांधे न परे घर में भाग गए। जब चुनाव आवा है, हम कहते हैं जब हम 10 रुपया मंदिर में दे नहीं सकते हैं तो मंदिर पर हम सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं। यही माननीय अखिलेश यादव जी ने, मैं नहीं कहना चाहता हूँ, राम को काल्पनिक बताया था। तो जो रावण को पूजने वाले और राम की याद लेने लगे हैं, तो या अल्लाह उन लोगों से बचाए। मैं हिंदू मुसलमान भाइयों से यही कहना चाहता हूँ। आज ब्राह्मणों के बड़े हितैषी हैं, ठाकुरों के बड़े हितैषी सपा वाले हैं। पहले जैसे हम लोगों में बकरा काटा जाए तो क्या पहले नहावा धुआवा जात, खूब लड्डू मिठाई खवाए जाते हैं। जब काटा जाते हैं तो इसका माला पहना ये बेचे दिन जाते। तो जब तक समाजवादी की सरकार नहीं बनी तब तक फिर ब्राह्मणों ठाकुरों का बड़ा सम्मान होगा। पहले माला बाद में भाला, तो यही अब आप समझ लीजिए। और 27 में 27 समाजवादी पार्टी नहीं बनेगी। ये देश का दुर्भाग्य होगा। न राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, न अखिलेश यादव जी देश के दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। के सामने ही पक्ष में भी कुछ लोग बोल रहे हैं और विपक्षी जो बोल ही रहे हैं, उनका कहना है अगर वो बात है कि फेथ जो हम जिस चीज को न मानते हो उस पर क्या हमें कमेंट करना? ये किसी चीज पर फेथ करते हैं, मान लीजिए पूजा कर रहे हैं इसको जाके या किसी पत्थर पर, क्या हमको कमेंट करने का राइट है? कांग्रेस दिशा विहीन हो गई है। कांग्रेस और विपक्ष दिशा विहीन, फेथ पर किसी के फेथ पर राइट है? ये किसी को अपने कोई भी, हम ही फेथ क्या चीज है ये समझने की पहले बात है। फेथ मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है। मेंटल आदमी का मानसिक जो है वो आस्था एक ऐसा विषय है पर जोसेफ मॉर्फी ने बहुत बड़ी किताब लिखी है। साइकोलॉजिकली वो फेथ कर लिया आदमी कि हमको दुनिया में ये हमारे भगवान है, अल्लाह है, जो भी उसका। तो क्या फेथ पर जब हम फेथ को नहीं मानते उस चीज को, हम उसका विरोध करें तो उस पर बोले ये हिंदू धर्म में इतना टॉलरेशन है, सही से उड़ता है। कोई इस्लाम कोई सिख धर्म के बारे में बोल के दिखा दे, तमाम वहां गड़बड़िया। गुरुद्वारा कमेटी में कोई बोल के दिखा दे कोई मर्द का बच्चा हो कोई राजनीतिक पार्टी, उस दिन मैं बता दूंगा, बता देगा। किसी सिख धर्म के बारे में बोल दे, किसी जैन धर्म के बारे में बोल दे, किसी के। हिंदू धर्म में टॉलरेशन है, यही इसकी विशेषता है कि आप इसके बारे में कुछ भी बोल रहे।
जब हम जो चीज को नहीं मानेंगे, मान लीजिए किसी चीज को भेद कर रहे हैं, ये मान लीजिए बाबा को मान रहे हैं, माला पहना रहे हैं, हम जाके इनको कह दें कि बाबा को माला मत पहनाओ, या गलत है? ये बोलने का राइट है, ये बोलने नैतिक रूप से हमको राइट है। हमारे किसी के फेथ पर सवाल करने का एक कांग्रेस पार्टी दिशा विहीन हो गई है, सपा दिशा विहीन हो गई है। नैतिक रूप से आपने राम मंदिर का विरोध किया है, गोली चलवाए, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आप देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, तमाम मुद्दे हैं ऐसे जिस पर बोलने का आपको राइट है, लेकिन आप तो उसी के पीठ पर खेल रहे हो। आप क्या चाह रहे हो देश में? आप विपक्ष न रहे? आप बताइए, हमें राइट है जो चीज हम, आप कोई चीज भेद करती हैं, आपकी कोई लिबर्टी है? फेथ क्या है? लिबर्टी है, पढ़ लीजिए फंडामेंटल राइट में, प्रियम्बल में लिबर्टी है। फेथ, लिबर्टी के सामने लिबर्टी वर्ड लिखा है प्रियम्बल में, उसके आगे लिखा है फेथ। तो आपकी स्वतंत्रता पर हम सवाल खड़ा कर सकते हैं? आपके स्वतंत्रता को हम पूछ सकते हैं? ये बताइए, आपके ही सामने इधर विपक्ष बोल रहा है कि देखिए, पहले मेरी बात सुनिए, देखिए जिस तरीके से वहाँ पे वो कह रहे हैं कि भले ही SIT गठित की गई, क्यों नहीं निपेंद्र जी से सवाल किया जा रहा है, आप ये भी कह रहे हैं। पहली बात सुनिए, उनका ये कहना है कि अगर वो जानबूझ के निपेंद्र जी से सवाल नहीं किया जा रहा है, चंपत जी से सवाल करने के बाद भी वो चंपत जी से सवाल किया जा रहा है ताकि वो देखिए सरकार फंस जाए, बीजेपी फंस जाए। ये धर्म के आस्था पर बोलने का हमको अधिकार नहीं है, उसके लिए बड़ा हजारों करोड़ लोग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सपा को बोलने का राइट नहीं है। हमारा कांग्रेस पार्टी और सपा ने उस मंदिर को नहीं बनने दिया, गोली चलवाया, खूनी संघर्ष किया। वो कैसे बोल रही है? किस अधिकार से बोल रही है? उसका मोरलिटी नहीं है, वो गलत बोल रही है, वो दिशा विहीन पार्टी हो गई है कांग्रेस और सपा। उसको राइट है, हम किसी के फेथ पर सवाल उठा सकते हैं, किसी का फेथ। कोई बाबा साहब को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई सूर्य को मानता है, हम सवाल उठा सकते हैं, हमको राइट है। वो उसका मेंटल हेल्थ है। जोसेफ मर्फी ने कहा कि मेंटल हेल्थ, वो आदमी उसी से जीता है, उसी आस्था के बल पर उसका जिंदगी की पूरी फिलॉसफी है। वो विश्वास कर लिया कि नहीं, हमको जीवन ऐसे जीना, तो जीता है, वो बहुत बड़ी चीज है। अब हम उसको मानते नहीं, उस पर भी सवाल उठाएं। कोई हम ये इस्लाम को मानते हैं, इनके पर हम सवाल खड़ा कर सकते हैं? हमको राइट है, नैतिक रूप से राइट नहीं है कि कल आप क्यों टोपी लगाए हो, टोपी मत लगाओ। ये सवाल करेंगे तो क्या होगा? विवाद होगा। ये गलत सवाल कर रही है, ये सवाल नहीं होना चाहिए। देश में किसी को, हम जिस चीज को नहीं मान, लेकिन हिंदू धर्म में इतना टॉलरेशन है, इतनी उदारता है कि दुनिया में इसका यही वैल्यूज है। ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि इतनी सहनशीलता है, इतनी संपैति, लोग बोल दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। किसी इस्लाम के बारे में बोल के, किसी धर्म के बारे में बोल के दिखा दे नेता, राहुल गांधी से लगाए, मैं उस दिन राजनीति क्या इस दुनिया में जो कहे वो कहा, मैं उसका गुलामी करूंगा, ये नहीं बोल सकते। एक कलर, हमारा कलर दुनिया नहीं देख रही है। हम किसी चीज को नहीं मानेंगे, उस पर क्यों बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? कोई आप हैं, एक कपड़ा पहनी है, ये आपका फेथ है कि हमको सुंदर लग रहा है, या अच्छा लग रहा है, या हमें सूट कर रहा है आस्था पर, हम सवाल खड़ा कर देंगे? हमको राइट है। नहीं करेंगे तो क्यों कर रहे हैं? जो कर रहा है वो दिशा विहीन फ्रस्ट्रेशन में चली गई कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेटेड है, दिशा विहीन है, दिशा विहीन नेता हो गया। राहुल गांधी से लगाई उसके जितने मानने वाले हैं दिशा विहीन नेता हैं, और ये नहीं करना चाहिए, और करने का किसी को राइट नहीं है। लिबर्टीज है, आप पढ़िए, पहला जस्टिस के बाद लिबर्टी है, लिबर्टी में फेथ है, किसी के फेथ पर हम सवाल नहीं खड़ा। ये लिबर्टी है, स्वतंत्रता है उसको। तरीके से राम मंदिर को लेकर के नए नए खुलासे होते आ रहे हैं। चंपत राय डायरेक्ट कह रहे हैं कि हमारा इसमें हाथ नहीं है। वो उन्होंने टिन्नू यादव पे जिस तरीके से विश्वास किया, उसने विश्वासघात कर लिया, और उनका कहना है कि जिस तरीके कलंक हम अपने सिर पे ले नहीं जाना चाहते हैं। जो भी बातें हैं वो उस SIT गठित भी हो चुकी है, और जिस तरीके से अब सब धीरे धीरे खुलासे होंगे। चंपत राय सीधे सिर से नकार रहे हैं कि उनका कोई भी हाथ उसमें नहीं है। देखिए, एक तो किसी के कहने से कि मेरा हाथ नहीं है या है, हाँ, सरकार ने तत्परता दिखाई है, SIT गठित करी है, और 8 लोगों को अगर गिरफ्तार किया है तो बहुत से लोग अपना चिल्ला रहे हैं कि यादव होने के कारण गिरफ्तार किया है। तो यादव केवल 2 ही गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है। अविनाश शुक्ला भी गिरफ्तार हुआ है, लवकुश मिश्रा भी गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, कोई अकल मिश्रा भी गिरफ्तार हुए हैं। तो ऐसा नहीं है किसी की जात और धर्म को देखकर गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाँ, ठीक है, अगर अनिल मिश्रा है, नृपेंद्र मिश्रा है,
और अदर हैं। चंपत राय भी अगर उस सिस्टम में है तो पूछा उनसे भी जाएगा, छोड़ा उनको भी नहीं जाएगा। लेकिन बाबा जी के अनुसार या सरकार के अनुसार सबसे पहले एसआईटी के गठन के बाद में जो प्रक्रिया चल रही है 2-4-10 दिन में उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। और उसके 15 अलावा दिन की और टाइमिंग दे दी गई है, एसआईटी गठित और 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ कुछ दिनों में मांगा था कि जितनी भी चीजें हैं सब तुरंत लेकर आए, लेकिन उसे 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। क्या नहीं, ठीक है, इसमें समय लग सकता है। नहीं, देखिए समय लग सकता है क्योंकि जो भी लोगों की इससे पूरे भारत में भावना जुड़ी है, वो चाहे जम्मू कश्मीर का आदमी हो और चाहे तेलंगाना का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, हर जगह का आदमी आता है। हर आदमी ने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया है, दान की चोरी हुई है। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि एक केवल चलो यहाँ पे चोरी हुई है। एक सवाल और मेरा है, पहले ये बताइए, चंपत राय के घर में जिस तरीके से चांदी को जो 200 करोड़ का चढ़ावा चढ़ाया गया था उसको तोड़ करके ईंट में रखना, और जिस तरीके से और भी सामान उनके कब्जे में मिला था, और उनका सीधे ये बोल रहे हैं उनका हाथ नहीं है। जब उनसे पहली बार पूछा गया कि चोरी हुई तो वो कह रहे हैं चोरी हुई है, लेकिन फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उसमें मेरा हाथ नहीं है। अचानक से उनके पास से ये सब चीजें निकल के आना, और उनका ये भी कहना है कि जब उनको लगा था कि चोरी हो रही है तो वो गए थे एफआईआर दर्ज कराने, लेकिन फिर भी किसी कारणों के बचा। आखिर क्या कारण रही है कि वो उस समय शिकायत नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए थे? देखिए, अगर जो कमजोर आदमी होता है, चंपत राय उस चीज के लायक नहीं है। ठीक है, कि अगर भावुकता बस या डर के बस अगर वो इस चीज को नहीं कर रहे हैं और या एफआईआर नहीं कराई है तो वो एक दुर्बल आदमी है, और दुर्बल आदमी का वहां पे रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, इन चाहे निपेंद्र मिश्रा हो, अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो, कोई राव हो, ठीक है, इन सबको अपना हटाते हुए और जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिसपे होनी चाहिए वो होगी ही। ठीक है, बचेगा कोई नहीं। बाबा जी की सरकार में उन्होंने कहा दूध का दूध, पानी का पानी होगा और होना है। ठीक, वो चाहे चंपत राय हो। हाँ, चंपत राय ने एक चीज और कही है, दूरगामी है। उन्होंने ये कहा कि दान की चोरी हुई है। ठीक, जो पैसा आया है चोरी हुई है, लेकिन जो ईंटें आती थी या काक भुसंडी आए हैं या ये सब है, जितनी भी चीज ऐसी आई हैं वो किसी दान पात्र में नहीं डाली जाती थी। वो आती थी, उसका बाकायदा रसीद बनती थी, और ये सब चीज शुरू में क्यों नहीं बताया जब चोरी का मामला आया? नहीं, चोरी केवल कैश की चोरी का बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि वही मंदिर में एक बड़ा सा हॉल है, और उन्होंने एक चीज जो 2 साल के अंदर दान मिला है, और उन्होंने पूरी रसीद के अनुसार, देखिए ये अब आया था, ये जब आया था, ठीक है, वो चाहे चांदी की ईंट हो या कुछ भी हो, एक चीज प्रेस को रिलीज में दिखाई है कि ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें मिली हैं। ठीक है, तो हाँ, दान की चोरी हुई है, मेरे संज्ञान में आई है, और मैं भी इसका कहीं ना कहीं दोषी हूं। उन्होंने ये कहा है, और जो कार्रवाई होगी उसका मैं भुगतान करने को अपना तैयार हूं। मैं भी दोषी हूं, उन्होंने तभी जवान में कहा है। ठीक है, अब वो है या नहीं है, एसआईटी होंगे तभी तो कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। भाई इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, क्यों नहीं होंगे भाई? ठीक है, उनके संज्ञान में होगा जरूर। ठीक है, और जो भी है जैसे है, बस कहने का मतलब है कि आज 15-20 दिन हो गए हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ या पूरे भारत के अंदर देख रहा हूँ, हर प्रेस रिपोर्टर या कुछ है केवल एक चीज पे बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मंदिर बना है या ये सब है तो आदमी भावुक था, मंदिर अपना बना था। लोग ये चाहते हैं कि अब लोग आए तो जितना भी पैसा चढ़ावा देते हैं ना दें, क्योंकि ये सनातन की बात है ना। सनातन के जितने भी विरोधी हैं वो इसका ऐसा प्रचार अपना कर रहे हैं कि अब ऐसा ना हो। अच्छा, कोई क्या कहेंगे आप भैया, ये बताइए, जिस तरीके से चोरी
चोरी हो रही है, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए चोरी आज नहीं सदैव से हुआ। भगवान जी को कभी चैन से रहने नहीं दिया गया। वो भी एक इंसान थे आज जो कि पुजाए जाते हैं, जो कि गुम्बज के समय जो मंदिर का गुम्बज था उस समय भी ये लोग अगोरने वाले थे, तोड़वा दिए, अगोर नहीं पाए। अयोध्या का जो मंदिर था उसको भी ये लोग से कानून व्यवस्था से रुकावट था, उसको भी तोड़ दिया जाके। आज के दशा में ये नो की सरकार ऊपर से नीचे केंद्र से राज्य से बिल्कुल मौका पर अयोध्या के लोग भी रहते हुए ये लोग सरकार को व्यवस्था इनको हाथों में रहते हुए कुछ नहीं रोक पा रहे हैं। सदैव सदैव अब वो अंदर की बात क्या जाने, क्या पता चंपत, अब धोखा तो कोई भी दे सकता है ना। धोखा है मान लेता हूँ, लेकिन यही लोग अगोरने वाले हैं, यही लोग लेने वाले हैं, यही लोग सब कुछ करने वाले हैं, तो कैसे अगोर रहे हैं? अगर नहीं अगोर पा रहे हैं तो सरकारी विभागों में दे दिया जाए, संरक्षा में जो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से कानून उसका सब व्यवस्था देखेगी। इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है मंदिर में, कोई भी मंदिर। हाँ, तो वो तो योगी जी ऐसे ही बोले हैं कि जो लोग भी इसमें निर्दोष वो दोषी पाए जाएंगे उनको वो कार्रवाई उन पे होगी, और कार्रवाई के साथ साथ जो लोग हैं उन पे बहुत कड़ी कार्रवाई होने की बात आई है, और 6 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कानूनी के हिसाब से कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से जितने मंदिर है जितने वो सरकारी में हो जाना चाहिए, ताकि वो रेख देख सरकारी में हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम तमाम लोगों से बातें की हैं, इस तरीके में देखा जाए तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जिस तरीके से चंपत राय सिरे से खारिज करते नजर आ रहे हैं कि उनका हाथ नहीं है, और टिन्नू यादव पे जिस तरीके से उन्होंने विश्वास किया था फिर भी वो विश्वासघात कर गए। लोगों का कहना है कि कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है इस पे प्रतिक्रियाएं कह रहे हैं कि भाजपा जानबूझ के इस सब चीजों को छुपाना चाहती है। इसमें देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि जो दोषी पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में 6 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और आगे की कार्रवाई भी हो रही है, एसआईटी गठित भी कर दी गई है। तमाम चीजों पे हम लोगों ने बातें की, और तो लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो चल रही है इस विवेक के साथ, मैं रानू गुप्ता, धन्यवाद।